तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज लंबे समय के पश्चात आप सभी से मिलने का मौका मिला है। तो जैसा कि आज से 4 साल पहले हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, लेकिन कुछ कोरोना के बाद कुछ समय अंतराल हमने इसको बंद किया था। आज पुनः एक बार फिर से हम वही स्थिति में पढ़ाने के लिए यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो ले चलते हैं आपको फिर से उसी अंदाज में और नए तरीके से कुछ वीडियो के माध्यम से एक क्लास 10th के नए टॉपिक के साथ, जो है त्रिकोणमिति। आज हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे, जिसमें बेसिक जानकारी में सबसे पहले त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री एंगल होगा और इसमें एक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, जिसको अगर हम हिंदी में कहते हैं तो आधार, और इसका लंब और इसका कर्ण, यानी जो साइड अपनी ओर होती है हम इसको आधार और दूसरा इसको लंब और इसको कर्ण के नाम से जानते हैं। ये तीनों भुजाओं का एक अनुपात जिसको हम कहते हैं LAL बट्टे KKA, लला बट्टे का। अगर इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं PCB अपॉन HHB, सॉरी PBP अपॉन HHB। PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, जिसके माध्यम से जानते हैं। तो अब इसमें त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, इन 6 अनुपातों को अगर हम देखते हैं तो 6 अनुपातों में होता है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और एक कॉट। ये तीनों ये 6 अनुपात होते हैं। और 6 अनुपातों में अगर हम देखते हैं तो पहले साइन का अगर हम लेते हैं तो L अपॉन के, या अंग्रेजी में कहते हैं तो P अपॉन H। दूसरा कॉस A अपॉन के, इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोलेंगे तो B अपॉन H। तीसरा टेन के लिए अगर हम लिखेंगे तो A अपॉन के, सॉरी L अपॉन A, और इसको हम कहेंगे P अपॉन B। L अपॉन के इसका मतलब लंब बट्टे लंब अपॉन कर्ण, और कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और तीसरा टेन लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब ये 3 अनुपात हमारे पास हो गए हैं। इन 3 ही अनुपातों का अगर हम विलोम करते हैं तो कॉट, कॉसेक और सेक का यहाँ से इन्हीं अनुपातों के रूप में हमारे पास आ जाता है। तो सेक कॉट अगर हम लिखते हैं तो इसका 10 का अपोजिट हो जाता है A अपॉन L या B अपॉन P, जिसको हम कॉट कहते हैं, यानी कि A अपॉन L आधार बट्टे लंब, या दूसरा कॉट के बाद कॉसेक, कॉस का अपोजिट A अपॉन K अपॉन A,
इक्वल टू कर्ण बटे लंब। इसके बाद थर्ड सेक के अपॉन एल, सॉरी, कर्ण बटे लंब। इसके बाद सेक का अपोजिट के अपॉन ए, कर्ण बटे आधार। ये हमारे सामान्य तरीके से जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी अभी यहाँ पर चलने वाली है, स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए एक छोटा सा त्रिकोणमिति का जो बेसिक है, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, अगर एंगल हम इसको थीटा मानते हैं तो इसमें से थीटा लेते हैं, तो थीटा के आधार पर साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। और ऐसे ही अगर इसका अपोजिट हम साइन का अपोजिट करते हैं तो साइन का अपोजिट कोसेक के अपॉन एल, और कॉस का अपोजिट करते हैं तो सेक के अपॉन ए, और टेन का अपोजिट करते हैं तो ए अपॉन एल हो जाता है। इन्हीं के आधार पर अगर हम पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्यूशन करेंगे तो इन्हीं के आधार पर हमको सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा अभी यहाँ पर एक त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हमको एक पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी होती है, अगर हम ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री है, इसमें एक ये कर्ण जिसको हम कहते हैं, और ये लंब और ये आधार, इन तीनों में से अगर हमें कोई भी साइड हमें फाइंड नहीं होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए अगर हम निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम हम सीखी है, जिसको हम कहते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके आधार पर हम पूरे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है और हमने जो 6 अनुपात अभी बताए, वो 6 अनुपातों को लेकर के अब हम उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ होता है कि हम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सरसाइज का, ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग one of the six trigonometric ratio is given. Find the value of other trigonometric क्वेश्चन 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये लिख रखा है साइन ए इक्वल टू 2/3, साइन ए इक्वल टू 2/3। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
of the 6 trigonometric ratios is given. Find the value of other trigonometric ratios. तो एक फर्स्ट की वैल्यू देखिए sin A इक्वल टू इतना। अब हमारे पास 6 रेशियोज हैं जो हमको फाइंड करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसमें ए बी सी यहाँ से हमने लिख लिया है। अब साइन ए इक्वल टू होता है, हमने अभी यहाँ पर लिखा था एल ए एल अपॉन के ए। एल लंब, ये जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। के फॉर हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण, और एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको चाहिए बेस। सबसे पहले हम यहाँ पर बेस फाइंड करेंगे। बेस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये गिवन हमें है परपेंडिकुलर लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा इक्वल टू होता है। तो हमें यहाँ पर बेस की आवश्यकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बेस फाइंड करते हैं। बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कर्ण, यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस हमारे पास हाइपोटेनियस हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। बी इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 4, बी इक्वल टू 4 हो गया। बी इक्वल टू अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 5। अब इस 5 से हमारे पास बेस हमारे पास आ गया है अंडर रूट 5। इस 5 के बाद हमको अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करने हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन हो गया। साइन के बाद कॉस ए इक्वल टू ए अपॉन के, ए अपॉन के। ए अपॉन के, ए अपॉन के। ए हमारे पास रूट 5 और के हमारे पास 3 है, 3 रूट 5 अपॉन 3। ए अपॉन के इक्वल टू रूट 5 अपॉन 3 हो। सेकेंड कॉस के बाद 10 ए इक्वल टू एल अपॉन ए। एल फॉर परपेंडिकुलर, ए फॉर बेस। परपेंडिकुलर 2 अपॉन रूट 5। हमारे पास टेन थीटा, टेन ए इक्वल टू भी फाइंड हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगर हमने 10 के बाद कॉट इक्वल टू 10 ए जो हमने फाइंड किया है, इसका अपोजिट होता है ए अपॉन एल। तो इसकी ए अपॉन एल इट मीन्स रूट 5 अपॉन 2। और कॉट के बाद सेक ए इक्वल टू कॉस का अपोजिट होता है। कॉस की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है के अपॉन ए इक्वल टू 3 अपॉन रूट 5। और कॉस के बाद कॉसेक ए इक्वल टू साइन का अपोजिट, साइन है के अपॉन एल, के एल फॉर हाइपोटेनियस, एल परपेंडिकुलर, ये हमारे पास 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। इस प्रकार से हम फर्स्ट से जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज हैं वो हम फाइंड करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सेकंड लिख रखा है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा इजी वे में हो गया। ऐसे ही दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा पार्ट भी ऐसे ही हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। जैसे क्या लिख रखा है, इसके बाद सेकंड है कॉस ए इक्वल टू 4 अपॉन 5। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट, कॉस ए इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू दे रखी है। तो कॉस के लिए हमको फिर से यही हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे।
इसमें cos A इक्वल टू A अपॉन K होता है। A और K यानी A फॉर आधार बेस जिसको हम कहते हैं, ये हो जाएगा 4, और K फॉर हाइपोटेनियस जो हमारे पास 5 दे रखा है। अब हमारे पास लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर सीधे से अगर हम लिखते हैं तो परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 और माइनस 4 5 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, दैट इज 5 स्क्वेयर 25 और 4 स्क्वेयर 16, इट मीन्स अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होगी। अब हमारे पास यहाँ पर L फाइंड हो गया 3। अदर रेशियो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहला रेशियो साइन ए इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, लंब हमारे पास 3 अपॉन 5, साइन के पास कॉस हमारे पास फाइंड नहीं है, कॉस के बाद 10 इक्वल टू लंब बट्टे आधार यानी L अपॉन A, L की वैल्यू 3, A की वैल्यू 4। इसके बाद देन आफ्टर 10A के बाद cot A is the reciprocal of 10A, it means A upon L इक्वल टू 4 अपॉन 3। cot A के बाद sec इक्वल टू cos का अपोजिट k अपॉन A इक्वल टू 5 अपॉन 4, और cosec इक्वल टू cosec अपोजिट ऑफ साइन k अपॉन L इक्वल टू k अपॉन L 5 अपॉन 3। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस हमने सभी 6 के 6 अनुपात यहाँ पर प्राप्त कर दिए। तो ठीक इसी प्रकार से अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम अपने आप से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसी वीडियो के साथ दोबारा से आपके सामने में फिर प्रस्तुत होंगे और एक नया क्वेश्चन लेकर के शेष मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और शेष